गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से हम सब बिल्कुल स्वस्थ हैं एंड मस्त हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि कुछ आप ही के क्वेश्चंस के जो हैं वो मैं आंसर आज देने वाली हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आज ये वीडियो बनाया जाए। बहुत टाइम से ये सारे जो है वो क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैंने सोचा चलो आज ये वीडियो बना के और सारी चीजें जो है वो आपके साथ क्लियर कर दी जाए। तो जस्ट वेट अ मिनट। गर्मी तो इतनी है भाई साहब की क्या ही बताएं। हाँ, तो सबसे पहला क्वेश्चन था होली को लेके, जो कि वो मैम ने बोला था कि 2024 की जो आपकी होली थी वो सबसे बेस्ट थी, रॉ एंड बिल्कुल रियल थी। तो हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि जो हमारी 2024 की होली थी वो हम पिछले साल गांव में होली खेले थे और मेरी फ्रेंड के घर पे हम लोग होली खेले थे। उसका रीजन ये है कि मेरे घर पे एक्चुअली मेरे जो मायके में होली इन द सेंस होती है लेकिन कोई है नहीं, सब बड़े लोग हैं, यानी मेरे दादाजी हैं, मेरे बड़े पापा हैं, बड़ी मम्मी हैं। और गांव में भी अब हम जब रहते थे ना तब मेरे एज के बहुत सारे लोग थे, तो हम लोग होली खेलते थे पर इतना भी नहीं खेलते थे। पर मेरी फ्रेंड के यहाँ कैसा है कि उसके यहाँ ना हम जैसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, तो लोग आते हैं खेलने के लिए और उसके यहाँ बहुत इंजॉयमेंट से होता भी है, तो इसलिए हमने खेला था। तो इसलिए शायद आपको बहुत अच्छा लगा था वो। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है, हमने भी बहुत इंजॉय किया था वो होली, बहुत इंजॉय करी थी। एंड अभी तक 2 साल हो गए, अभी तक पब्लिक उस वीडियोस को देखती है एंड मुझे जब कमेंट करती है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतना उन लोग को पसंद आ रहा है यार। 2 साल पुराना कंटेंट भी वो देख रहे हैं और उनको पसंद आ रहा है। एक जन ने तो यहाँ तक बोला था कि आप 2025 में जो कैमरा लेके शूट कर रही हैं उनको सब लोग कलर लगाना और दूसरे लोग हाथ में फोन लेके उनका वीडियो बनाएंगे। तो देखो गाइज, बहुत सारा मैं नहीं शूट कर पाई थी उस टाइम पे क्योंकि बहुत ज्यादा लोग कलर लगा रहे थे। तो मुझे ऐसा डर लग रहा था कि फोन कहीं खराब ना हो जाए, और मेरा एकदम न्यू ये फोन था, ऑलमोस्ट 3 महीने हुए थे, मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था। तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरा फोन खराब ना हो जाए। फिर भी मैंने जैसे तैसे थोड़े बहुत क्लिप्स जो है वो शूट करे थे। मेरे हस्बैंड इतना ज्यादा नहीं खेलते हैं, पर उन्होंने क्या किया था, वो भांग पी लिए थे इसलिए उन्होंने शूट नहीं किया था। उनको चढ़ गई थी बिल्कुल अच्छी खासी और बहुत ज्यादा भांग पिया था, तो इसलिए वह, और सब लोग खेलने में मगन थे, तो मैं किसी को नहीं बोल सकती कि आप शूट करो। तो जो था वो मैं ही कर रही थी और जैसे तैसे तो मैंने थोड़े बहुत शूट करे थे। बिकॉज वहां पे कैसा ना, पानी वगैरह हर चीज के साथ खेलने लगते, कब आपके ऊपर कोई पानी डाल देगा आपको कुछ आइडिया नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा मुझे फोन बचाना पड़ रहा था। ये तो नहीं, ये तो मेरा पुराना फोन है, पर ये जो अभी मैं शूट कर रही हूँ वो फोन, तो इस वजह से। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि ओ गॉड, आपके मदर फादर ने ऐसा किया, किसी के माँ बाप कैसे ऐसे कर सकते हैं? नहीं पता यार गाइस कि उन्होंने क्यों ऐसा किया, पता नहीं। अब वो तो वही जानते होंगे कि उन्होंने क्यों ऐसा किया है, ठीक है। और जैसा था जो भी था मैंने शेयर किया है, पर पता नहीं अब उनको क्या था, क्या इशू था, नहीं पता। उसके बाद है कि लव मैरिज हुई है अरेंज मैरिज। डेट मैंने शेयर किया है ये पूरी स्टोरी। मैंने जो, आपने शायद अभी नए वीडियो नहीं देखे हैं, आपने पुराने वीडियो देखे हैं, इसलिए हमारी जो है वो लव स्टोरी, लव मैरिज हुई है। हमने लव स्टोरी पूरी हमारी शेयर करी है और बहुत अच्छे से शेयर करी है। आप प्लीज पुराने वीडियोस जो है हमारे जाके आप चेक करिए, तो आपको, अभी पुराने तो नहीं, आई थिंक 1 वीक पुराना ही है, तो आपको मिल जाएगा अच्छा खासा। उसके बाद है कि आपकी बेटी कितने साल की है? मेरी बेटी है अभी 3.5 साल की, अब सितंबर में वो 4 साल की हो जाएगी। और उसका स्कूलिंग मैं बता दूं, बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि उसका स्कूलिंग आप कहाँ से करा रहे हो। तो हम जो है ना, हमारा जस्ट सोसाइटी के बाहर एक प्ले ग्रुप है, तो हम अभी उसको वहां पे भेज रहे हैं। और उसका रीजन ये है कि बहुत पास में है स्कूल, और पुराने घर पे जो हम रहते थे वहां से भी बहुत पास में था, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का डिस्टेंस, 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस था। और यहाँ से तो 10 कदम का डिस्टेंस आप बोल सकते हैं, सिर्फ सोसाइटी क्रॉस करें और उसका स्कूल आ जाता है। इसलिए हमने उसको यहाँ पे डाला हुआ है अभी, क्योंकि रीजन उसका ये है कि हम अभी बहुत बड़े स्कूल में उसको नहीं भेजना चाहते। थोड़ा सा डिस्टेंस पड़ जाएगा वो स्कूल, और सेफ्टी के पर्पज से अगर आप देखते हो तो जितना बच्चा छोटा है आप उसको बिल्कुल अपने घर के पास रखो तो ज्यादा बेटर है। कल को कुछ अगर इमरजेंसी होती है तो आप ऑन द स्पॉट पहुंच सकते हो। तो एक कंसर्न हमारा ये था। और दूसरा कंसर्न मैं आपको बताऊं कि अभी से
क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी वो नर्सरी में गई है, अभी उसने प्ले ग्रुप से 6 मंथ का कंप्लीट किया है, अभी वो नर्सरी में गई है। तो नर्सरी उसका यहाँ पे हम कंप्लीट करवाएंगे, जूनियर सीनियर एंड फर्स्ट से हम देखेंगे कि हमको कहाँ कौन सा बेटर लग रहा है, उस हिसाब से हम करेंगे। और कौन से अभी स्कूल में बेटर है क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो आईसीएसई बोर्ड 2-3 स्कूल हैं। आईसीएसई बोर्ड की भी स्कूल हमारे पास में ही 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही आपको मिल जाएंगी। तो देखेंगे, स्कूल तो हमारे आजू बाजू में बहुत अच्छी खासी हैं, तो लेट्स सी कि अभी कहाँ क्या करते हैं। पर फिलहाल अभी तो हमने उसको एक प्ले ग्रुप स्कूल में डाला हुआ है। और दूसरा ये चीज़ था ना कि हमने उसको ट्रैवल खुद ही करना था, मतलब मुझे ऐसा था कि कोई भी फैमिली मेम्बर उसको जाके कहीं मतलब स्कूल छोड़ दे, स्कूल से लेके आए, या मैं ही चली जाऊँ, मैं लेके आऊँ। पर हम उसको वैन या बस वगैरह नहीं लगाना चाहते थे, क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा छोटी है एंड बस वगैरह सेफ नहीं है, अब अभी आपको पता ही है। तो इस वजह से मुझे कितना भी हो, कुछ भी हो, मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो इस वजह से हमने जो है वो ऐसा रखा था कि कोई भी छोड़ के आ जाए, कोई भी उसको लेके आ जाए हमारे फैमिली मेम्बर में से, इसलिए ओके। और दूसरा ये था कि आपके हस्बैंड जॉब क्या करते हैं। डियर, मेरे हस्बैंड जो है वो एक कॉर्पोरेट कंपनी है उनकी, तो वहाँ पे उनका जॉब है जो कि है परचेज डिपार्टमेंट में। तो परचेज डिपार्टमेंट में वो जॉब करते हैं। और कितने साल से, आई थिंक हमारी शादी के भी पहले से, यार शादी हमारी 7 साल हो गई, 2013 या 14 से पहले वो एक्सिस बैंक में थे, पर एक्सिस बैंक उन्होंने फिर लेफ्ट किया क्योंकि बैंक वगैरह, यार देखो जो जॉब कर रहे हैं बैंक में वो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर सबको नहीं टाइम वगैरह मैनेज हो पाता है। मुझे ऐसा लगता है प्राइवेट बैंक में जॉब करना इट्स लाइक कि आपका खुद का पर्सनल कुछ स्पेस है ही नहीं, ठीक है। आप एक सुबह 9 बजे जा रहे हो बैंक में, रात को आ रहे हो आप 12 बजे, कुछ इशू होता है तो आपको 2-3 बजे तक भी रुकना पड़ेगा जब तक वो इशू सॉल्व ना हो जाए। तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है यार प्राइवेट बैंक में, तो इसलिए इन्होंने छोड़ दिया था। फिर बहुत अच्छा किया था कि छोड़ दिया था, और प्राइवेट सेक्टर में जो है वो काम कर रहे हैं, तो भी काफ़ी बेटर है वो, ठीक है। और दूसरा है कि मैम आपका वेट कितना है। भाई ये एक लड़की से आपने क्या ही सवाल पूछ लिया है। नहीं बताएंगे, हम बिल्कुल नहीं बताएंगे कि हमारा वेट कितना है, ठीक है। एक लड़की से उसकी उम्र और उसका वजन कभी नहीं पूछना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो वेट तो भाई मैं क्या ही बताऊँगी, हाइट के हिसाब से जो मेरी वेट है वो ठीक ठाक है, ठीक ठाक है, मतलब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, ठीक है। मेरी हाइट और बोन्स वगैरह जो है मेरे थोड़े सॉलिड वाले बोन्स हैं, तो इस वजह से मेरी हाइट वगैरह ठीक है। मेरी हाइट ठीक नहीं, बहुत अच्छी है। और मेरा वेट भी हाइट के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। पहले जो था वो हाइट के हिसाब से बहुत कम था, तो डॉक्टर्स मुझे हमेशा एक ही सजेशन देते थे कि प्लीज़ आप वेट पुट ऑन करो। तो अभी डिलीवरी के बाद मेरा थोड़ा सा जो है वेट पुट ऑन हो गया है, थोड़ा सा, तो उस वजह से हाइट के हिसाब से एकदम बैलेंस हो गया है अब चीज़ें, ठीक है। पर मैं वेट नहीं बताऊंगी एग्जैक्ट, ओके। तो नहीं पूछना चाहिए भाई। उसके बाद ओके, हाँ, एक क्वेश्चन है कि आपका तो यानी शादियों में ज्वेलरी मिलना कंपलसरी है, शगुन होता है, पर आपको क्यों नहीं मिला। उसकी पूरी स्टोरी मैंने शेयर करी है डियर, प्लीज़ आप जाके चेकआउट करिए। और उनका पहले ही एक कमेंट आया था, मैंने बाद में वीडियोस बनाए हैं, तो अब शायद उनको क्लियर हो गया होगा कि क्यों नहीं मिले। तो अब जो है, अब मैंने गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन मैंने शेयर किए हैं, होप सो अभी और भी मैं ऐड ऑन करके आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। और बहुत सारे मुझे अभी ऐड ऑन करने हैं, चीज़ें हैं मेरे पास, लेकिन अभी भी है कि मुझे होता है ना कि ये भी चीज़, वो भी चीज़, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो ऐड ऑन करके मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि दीदी आपका डाइट क्या है। भाई मेरा डाइट मत पूछो आप। मैं मेरे मायके में थी तो 10 गालियाँ खाती थी सिर्फ मेरी दादी का, क्यों, सिर्फ खाने की वजह से। और मेरे ससुराल में हूँ तो भी मैं पूरा दिन यही सुनती रहती हूँ कि खाती नहीं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है कि मैं नहीं खाती हूँ, मैं खाती ही नहीं हूँ। मतलब बहुत ऐसा नहीं कि मैं खाती ही नहीं हूँ, पर मुझे जो एक बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है ना, वो मैं फुलफिल करती ही नहीं हूँ। मैं बहुत कम खाती हूँ। मैं आपको लिटरली बताऊँ, मेरा डाइट बहुत ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है मेरा डाइट। बाहर हाँ मैं पिज़्ज़ा वगैरह खा जाती हूँ, यहाँ तक
खा लूँगी, यहाँ तक बिल्कुल, मतलब ऐसा लगेगा कि अब सांस नहीं ले पा रही हूँ, यहाँ तक खा लूँगी। और बाहर की चीज़ें मैं खा लेती हूँ, पानी पूरी मैं, अगर आप मुझे खड़ा कर दो तो मुझे लगता है 10-15 प्लेट में खा जाऊँगी। पर मुझे घर की दाल सब्जी रोटी खाना बहुत ही त्रास लगता है, बहुत ही ज़्यादा। खाती हूँ पर ठीक है, यानी अभी खा लेती हूँ। और फिर आप सोचोगे कि फिर बच्चे को आप कैसे इतना हेल्दियर चीज़ें जो है वो करते हो। भाई जब हम भी छोटे थे ना तो हमको भी ऐसी घर की चीज़ें मिलती थी, बाद में हम जब बड़े हुए ना तो फिर हमको लगा नहीं, हमको घर का। और मैं आपको चीज़ बताऊँ, एक तो हम हैं वेजिटेरियन, ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वेजिटेरियंस को प्रोटीन कहाँ से मिलेगा। या तो आप पनीर खाओ, पनीर डेली हम खाते नहीं हैं, पनीर मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है कि मैं डेली उसको खा सकूं। बहुत लोग को बहुत पसंद रहता है, मुझे इतना ज़्यादा नहीं पसंद। मैं दूध नहीं पीती हूँ, बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ। अब तो थोड़ा बहुत, यानी डिलीवरी के टाइम से एक तो मैं पीने लगी हूँ, पर मैं नहीं पीती हूँ दूध। दही मुझे पसंद है, मुझे बटर मिल्क पसंद है, पर मैं दाल बिल्कुल नहीं खाती हूँ। मेरे घर में यहाँ पे मायके में 365 दिन में से 365 दिन दाल बनता है, पर मैं खाती नहीं हूँ, मुझे नहीं पसंद है, ठीक है। कभी कभार खा लिया तो खा लिया, अदरवाइज मेरी डाइट बहुत खराब है गाइस, मत पूछो, वरना सोशल मीडिया पे भी गाली बरसने लगेगी मुझे। उसके बाद है कि दीदी आप इतने स्लिम ट्रिम कैसे हो, कैसे नहीं, अभी तो मैं मोटी हो गई हूँ थोड़ी सी, पहले मैं बहुत स्लिम ट्रिम थी, पर अभी मैं थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ, ठीक है, थोड़ी सी नहीं, ठीक है, अभी बॉडी ठीक है मेरी। पहले बहुत ज़्यादा स्लिम थी, उतना स्लिम मेरे हाइट के हिसाब से नहीं अच्छा लगता था, पर अभी एकदम परफेक्ट है। दीदी आपके डायमंड ज्वेलरी का जो है वो कितने कैरेट का आपका डायमंड ज्वेलरी है? अच्छा, जो रिंग की आप बात कर रहे हो वो ना, हाँ, तो उसका ये जो सॉलिटेयर मेरा रिंग था उसका तो मैंने आपको बताया था, आई थिंक मैंने कमेंट किया हुआ है उसका। कोई नहीं, मैं उसका बिल निकालूंगी, एंड बिल वगैरह सब यार बहुत अच्छे से मैंने सब रख दिया है, पर निकाल के मैं ज़रूर आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद है, आप लोग की फाइटिंग होती है कि नहीं होती है हस्बैंड वाइफ में? भाई बहुत होती है बहुत होती है, ऐसा तो है ही नहीं कि नहीं होती है, बहुत होती है, और एक्सट्रीम लेवल पे होती है, मतलब बहुत ज़्यादा होती है। पहले नहीं होती थी, पहले इतना नहीं होता था फाइटिंग वगैरह, पहले तो कुछ होता ही नहीं था, यानी पहले मैं थोड़ा बहुत बोल दूँ, थोड़ा बहुत क्या, मैं पहले से बहुत ज़्यादा बोल देती थी, लेकिन ये कुछ नहीं बोलते थे और ये बहुत चुपचाप रहते थे। पर अब ऐसा हो गया कि भाई कितना ही कोई सुनेगा, तो अब ये भी मुझे सुना देते हैं उल्टे का, और क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत होती है, झगड़े तो बहुत होते हैं, पर सॉर्ट आउट भी हो जाता है, करना पड़ता है, हस्बैंड वाइफ हो तो झगड़े करके फिर सॉर्ट आउट आप ही को करना पड़ेगा, ओके। तो उसके बाद है कि आपके फैमिली मेंबर में कौन कौन है, कभी आप शूट नहीं करते हो, यानी फैमिली को नहीं दिखाते हो? ओके, फैमिली मेंबर में मेरी, मैं आपको बताऊं, यानी इन लॉज की फैमिली से पूछा है ना आपने, हाँ, इन लॉज की फैमिली से। अब पता नहीं, ऐसा पर्टिकुलर तो नहीं दिया है कि इन लॉज की फैमिली से या फैमिली मेंबर में कितने जन है, तो मैं आपको अब इन लॉज की फैमिली से ही बताती हूँ। मेरे मायके में जाएंगे तो बहुत बड़ी फैमिली है मेरी। ससुराल की फैमिली में ऐसा है कि देखो, मेरे सास ससुर हैं, मेरे हस्बैंड, मैं, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड के 2 भाई, तो हम इतने जन जॉइंट फैमिली में रहते हैं, ठीक है। और पहले मेरे दादा ससुर जी थे, मतलब मेरे हस्बैंड के दादाजी, पर अभी उनका 1.5 साल हो गया, वो नहीं है अब हमारे बीच में, तो वो भी हमारे साथ ही रहते थे, और मतलब कुछ टाइम हमारे साथ रहते थे, कुछ टाइम फिर चाचा जी हैं उनके साथ रहते थे, तो ऐसा होता था, पर हमारी पूरी जॉइंट फैमिली है, ठीक है। और हम फिलहाल एक घर में इतने जन रहते हैं, मेरे सास ससुर, मेरे हस्बैंड, मैं, मेरी बेटी एंड मेरे हस्बैंड के 2 भाई लोग, यानी मेरे 2 देवर लोग। अभी शादी वगैरह उन लोग की नहीं हुई है, तो ये हम साथ में रहते हैं। और आपने जो अपने हस्बैंड को गिफ्ट दिया है उसका क्या कॉस्ट है? हाँ, तो डियर मैंने बताया था आपको कि मेरे हस्बैंड को जो मैंने वॉच दिया था उसका कॉस्ट 10,000 के ऊपर था। अब एग्जैक्ट मैं आपको नहीं बताऊंगी कि क्या था, और ना फिर हो जाएगा कि यार शो ऑफ कर रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो, इसलिए 10,000 के ऊपर था। अब एग्जैक्ट मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ। पानी आई थिंक चालू रह गया है और मम्मी ने बंद नहीं किया, मुझे पता नहीं, गिर रहा है, चलो कोई नहीं। कितने मिनट का हो गया? 14 मिनट का वीडियो हो गया भाई, ओके। अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो मैं आपको धीरे धीरे सारी जो है ना वो चीज़ें शेयर करूंगी। एक मैं शेयर कर देती हूँ आपके साथ।
हाँ, एक जन ने बोला है कि बहुत अच्छा है गोल्ड ज्वेलरी के लिए, कि बहुत अच्छा है, आप और भी ऐड करो एंड देन हमारे साथ शेयर करो। जी हाँ, आपसे ज़्यादा मुझे वो हो रहा है कि मैं कब ले लूँ सारी चीज़ें और कितने जल्दी मैं शेयर करूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि है ना, देखो आप लोगों का बिल्कुल जेन्युइन प्यार है यार। आप लोग बिल्कुल ना मेरे से आपको कुछ लेना है ना मुझे आपसे कुछ लेना है, पर आप लोग का जो लव है ना वो बहुत जेन्युइन है, बहुत अनकंडीशनल है वो। तो वो चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती हैं मुझे क्या, हर आई थिंक कंटेंट क्रिएटर को बहुत पसंद आती होगी। तो थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। मुझे नहीं समझ में आता कि मैं आपको कैसे चीज़ें जो है वो एक्सप्रेस करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो आप लोग बहुत कनेक्ट रहते हो मेरे साथ, तो वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरे शॉर्ट्स आप लोगों को बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं तो ऐसे रैंडम बनाना शुरू कर दिया था, पर मुझे नहीं लगा था कि आप लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आएगा। पर थैंक यू सो मच, आप लोगों को मेरे शॉर्ट्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। और अभी है 2 दिन बाद कुछ आप लोगों को सरप्राइज वगैरह मिलने वाला है, तो उसके लिए वेट करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।